कांतारा महिमा एपिसोड 13। भगवान पंजरली के मंदिर के आगे लेटा भूख के मारे पेट में असहनीय दर्द से रो रहा था एक गरीब बच्चा। उस गरीब लड़के का नाम ऋषि था। उस लड़के के जन्मदाता नहीं थे, जान पहचान वाले तो थे, पर उसे अपनाकर उसका पेट भरना तो दूर, बेवजह की बेतुकी कटु बातें कहकर उसके मासूम हृदय को ठेस पहुंचाते थे। कभी न भूलने वाला दर्द दिया करते थे। उन सभी बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और भगवान पंजरली के मंदिर जाकर, एक तो मेरे पेट में दर्द है और फिर मुझे भूख भी लग रही है, इन दोनों दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवान जी, अगर आपके शरण में आने के बाद भी इस गरीब लड़के का दर्द कम नहीं हो रहा तो क्या इसका ये मतलब है कि आपकी कृपा मुझ पर नहीं है? तभी मंदिर में भगवान पंजरली प्रकट हो गए और जोर से गूंज लगाई। उस गूंज को सुनकर ऋषि घबराया और चारों ओर देखने लगा। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई जंगली जानवर। यहाँ मैं पहले से ही भूख के मारे हो रहे पेट दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ऊपर से बादल गरज कर मुझे और डरा रहे हैं। फिर भी भगवान जी को मुझ पर दया नहीं आती और ना ही मुझ पर कृपा बरसाते हैं। भगवान जी मेरा पेट दर्द कम नहीं कर रहे। वैसे भी मैं गरीब हूँ ना, तो भगवान जी मेरी भूख कैसे मिटाएंगे? यूँ जब वो रोकर कह रहा था तो मंदिर में प्रकट हुए पंजरली भगवान एक स्वामी जी का रूप लेकर ऋषि के सामने आए। गलत बात बेटा, भगवान जी की दृष्टि में गरीब अमीर सब एक समान होते हैं। अगर पूरे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा की जाए तो भगवान पंजरली हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। ऋषि ने अपना सर उठाकर स्वामी जी का चेहरा देखा। तेज से परिपूर्ण उनके चेहरे में एक अलग ही कांति थी। तुरंत ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं पिछले बहुत देर से भूख और पेट दर्द के मारे यही मंदिर में पड़ा हूँ। भगवान जी कब से मुझे देख रहे हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। सुनो बेटा, इस समय तुम कहाँ हो? भगवान जी के मंदिर में। तुम्हें इस मंदिर के बारे में किसने बताया? भगवान पंजरली के बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया। जब वो जिंदा थी मैं उनके साथ मंदिर कई बार आया। बेटा, जब तुम्हारी माँ ने इस पंजरली भगवान के बारे में बताया तभी तुम्हें पता चला ना? ये तुम्हें अपने आप ही पता नहीं चला? नहीं स्वामी, मुझे तो माँ ने ही बताया था। तो क्या तुमने अपने पेट दर्द के बारे में भगवान जी से कहा? नहीं तो, मैंने नहीं बताया। जब तक तुम ये नहीं कहते कि तुम्हें भूख लगी है, माँ तक तुम्हें खाना नहीं देती। भगवान जी का भी यही है। जब तक तुम अपने दर्द के बारे में उनसे नहीं कहते, भला उन्हें तुम्हारी दर्द का कैसे पता चलेगा? अब हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान जी से अपने दर्द के बारे में बताओ। स्वामी जी के कहते ही ऋषि ने भगवान की ओर मुड़कर अपने दर्द के बारे में बताया। और क्या था, स्वामी का रूप लेकर भगवान पंजरली जो ऋषि के सामने आए थे वो झट से गायब हो गए। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मुझे स्वामी जी ने बताया तब पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा था। मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। भूख के मारे मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी भूख मिटाकर मेरे पेट का दर्द कम करो भगवान जी। यूँ जैसे ही ऋषि ने पूरे मन से उनकी प्रार्थना की तो भगवान जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो क्या भगवान जी, अब आपको मुझ पर दया आई? मैं भूख और पेट दर्द का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवान जी, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। पहले तुम बैठ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारी भूख मिटाता हूँ। ऋषि को ये सब अजीब सा लग रहा था। उसने मंदिर का भी एक चक्कर लगाया पर उसे कहीं भी भगवान पंजरली दिखाई नहीं दिए। फिर ऋषि ने सोचा कि वो वही करेगा जैसे भगवान पंजरली ने उसे करने के लिए कहा। वो बैठ गया। भगवान पंजरली जंगल में प्रकट हुए। भूख से तिल मिला रहे ऋषि की भूख मिटाने के लिए वो जंगल भर में फल और सब्जी को ढूंढने के लिए निकले। उन्हें जंगल में मिले फल और सब्जियों को लेकर भगवान जी ऋषि के सामने प्रकट हो गए। खाओ ऋषि। भगवान जी ने अपने साथ लाए सभी फल उसके सामने रख दिए। ऋषि बिना फलों को खाए भगवान जी की ओर यूं ही देखे जा रहा था। क्या हुआ बच्चे?
तुम्हें भूख लगी थी ना, क्यों नहीं खा रहे? मैं खुद नहीं खा सकता, मुझे माँ खिलाया करती थी, क्या आप मुझे खिलाओगे? मासूम ऋषि के ऐसा कहते ही भगवान पंजरली ने एक फल उठाकर ऋषि को खिलाया। जब आप अपने हाथों से खिला रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है मानो जैसे मेरी माँ मुझे खिला रही हो। आज से मेरे माँ और बाबूजी आप ही हो। ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हुए। तुम्हें मुझसे माँ, बाप और एक दोस्त का प्यार मिलेगा। ये कहकर भगवान पंजरली ने ऋषि को फल खिलाए। इधर उधर की बातें करते हुए दोनों ने साथ में समय बिताया। यूं ही दिन बीत रहे थे। ऋषि उसी मंदिर के पास रहता और आसपास में कहीं कचरा गिरने नहीं देता। हर समय झाड़ू लगाता, वहाँ हमेशा साफ सफाई कर मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ रखा करता। जो भी श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने मंदिर आता, आसपास की सफाई देख ऋषि से हर कोई खुश हो जाता। इस तरह भगवान पंजरली जी ने फल फूलों को जो उनके भेंट में चढ़ा कर जाते, उन फलों को ऋषि को खिलाते हुए सभी का प्यार उससे बांटते थे। कृष्णपुर नाम के गांव में शांति और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेबी नाम की एक बेटी थी। वो किसान परिवार था। वो किसानी करते और उसी से होने वाली कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते। वो परिवार भगवान पंजरली का भक्त था। हर बरस अपनी फसल का एक हिस्सा वो भगवान पंजरली के नाम अर्पण करते थे। यूं उनका परिवार बड़ी ही खुशहाली से रहता था। एक दिन शांति और शंकर हर रोज की तरह अपनी खेती पर गए तो उन्होंने वहाँ पर बाड़ बना हुआ देखा, जहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था कि ये जमीन सरकार की है। उस बोर्ड को देख दोनों चौंक गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। ये सब क्या है जी, मेरी समझ में नहीं आता। किसने किया होगा ये? सरकार की जमीन कैसे हो सकती है? हम चलकर पंचायत से बात करते हैं। वे दोनों वहाँ से गांव के सरपंच से बात करने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में उनसे एक आदमी मिला। लगता है आपने उस बोर्ड को ठीक से पढ़ा नहीं। वो सरकार की नहीं, मेरी बेटी सारिका की जमीन है। उसके जन्मदिन पर मैं उपहार में उसे ये जमीन दे रहा हूँ। हमारी जमीन पर बाढ़ लगाकर हमसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? उस आदमी ने दोनों के मुंह पर 2 लाख रुपए फेंके। ये 2 लाख रुपए रख लो, अब से ये जमीन मेरी हो गई और तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। आप ऐसा नहीं कर सकते, इस जमीन के सारे कागजात हमारे नाम पर है। वो बहुत पुरानी बात है, नए कागजात देखना चाहोगे? उस आदमी ने उसके पास रहे कुछ कागजात बताए। आप दोनों पढ़ नहीं सकते ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसा कहकर उस आदमी ने कागजात में लिखा सब कुछ पढ़कर सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो। हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अगर तुम दोनों ने इस बात को यहीं रफा दफा नहीं किया ना, तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ। पीछे पलट कर तो देखो। उस आदमी के कहने पर शांति और शंकर ने पीछे पलट कर देखा। कार में उनकी बेटी बेबी बैठी हुई थी। देख लिया ना अपनी बेटी को। अगर आपने ना नुकुर की तो आपकी बेटी को लिए कार खाई में गिर जाएगी। क्या ये मंजूर है? माता पिता बहुत दुखी हो गए। ऐसा मत कीजिए, हम कई सालों से उसी जमीन पर निर्भर अपना जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। हम कोई और काम भी नहीं कर सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम दोनों इसी खेती में काम कर लेना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने उस आदमी के हाथ पैर जोड़े, फिर भी उस आदमी ने दोनों की एक न सुनी। उस आदमी ने बड़ी ही निष्ठुरता से वहाँ से चला गया। कार में बैठी बेबी को उसने नीचे गिराया और अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। रोकर दौड़ती हुई बेबी अपने माँ बाप के पास गई। बहुत देर तक वो वहीं बैठकर सोचते रहे, फिर वापस अपने घर लौटे। पति पत्नी से दुख संभला नहीं जा रहा था। ये कौन है जो अचानक अपनी जिंदगी में अंधकार लेकर आया है? इतने सालों से जिस जमीन पर इतनी मेहनत कर रहे थे, वो आया और उसे लेकर चला गया। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी विषय पर गंभीरता से सोच रहा था और फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसमें वो चल बसा। ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, उठ जाइए। पापा उठिए ना पापा, पापा उठिए ना पापा। फिर उन्होंने शंकर का अंतिम संस्कार किया।
माँ और बेटी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। माँ, आप कहती थी ना कि जब जिंदगी में दुख आए तो भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। आप तो भगवान पंजरली की हमेशा पूजा करती हो ना माँ। फिर उन्होंने पापा को क्यों नहीं बचाया? बोलो ना माँ। बेटी के सवाल का माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोए जा रही थी। भगवान, क्या जवाब दूं मैं इस सवाल का? हमने हमेशा आप पर ही विश्वास रखा है, आपको ही पूजा है, पर कभी नहीं सोचा कि ऐसी दुर्दशा होगी। यूं वो जोर जोर से रोने लगी। माँ बेटी दोनों मेहनत कर जैसे तैसे घर चला रही थी। फिर एक दिन जिस आदमी ने उनके जमीन पर कब्जा किया था वो दौड़ा दौड़ा उनके पास चला आया। बहन जी, ये आपकी जमीन के कागजात हैं और ये लीजिए, मैं अपना घर भी आपके नाम कर रहा हूँ। आप दोनों अब से वहीं पर रहना और आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई मुफ्त में हो जाए, इसका बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि मेरे नाम 3 स्कूल हैं। आपकी बेटी किसी भी स्कूल में पढ़ सकती है। बहना, मना मत करना, इसे स्वीकार लेना, पर उनसे कह देना कि वो मेरे सपने में ना आए। वो सपने में आते हैं तो मुझे लगता है मैं सच में उन्हें देख रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। भगवान पंजरली से कह देना कि मेरे पास न आए। मैंने तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है उसके बदले हर दिन मुझे तारे दिखा रहे हैं भगवान जी। यूं उनके सामने विनती कर वो वहाँ से चला गया। ये सब जानने के बाद शांति और बेबी इस बात को लेकर बहुत खुश हुए कि भगवान पंजरली का हाथ हमेशा उनके साथ है। सृष्टि में जो भी होता है वो बिना भगवान के मर्जी से नहीं होता। इस सत्य को स्वीकार कर शांति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही थी। माँ, तुम सही कहती थी कि जिंदगी और मौत कहकर नहीं आती। जन्म लेने के बाद इंसान यहाँ से लौटते हुए कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, और भगवान जी वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और उनके फैसले में ही अपनी अच्छाई होती है। ये बात मुझे आज पता चली माँ। फिर उस दिन से शांति हमेशा की तरह अपनी खेती करने लगी। बेटी को मुफ्त में उस बड़े स्कूल में पढ़ने भेजती और उस भव्य से इमारत में अपनी बेटी के साथ रहते हुए नित्य पंजरली भगवान के दर्शन करने जाती थी।